पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ लिखा है कि एक तीसरा विश्व युद्ध इस्राएल के साथ होने वाला है, जो सभी राज्य के लोग एकत्रित होकर इस्राएल के विरोध करेंगे। बाइबल में जकरिया नबी की किताब 12 अध्याय उसका 3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर इस प्रकार लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। इसके अलावा जकरिया 14 अध्याय उसका 2 वचन में भी परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंदुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात का स्पष्ट कहा है कि दुनिया में एक तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। उस विश्व युद्ध इस जेरूशलेम के लिए होगा, जिस जगह पर इस्राएली लोग सबसे पहले मंदिर खड़ा किया था, जो यहोवा परमेश्वर के लिए, मगर 2 बार उस मंदिर को ढा दिया गया था। लेकिन तीसरे बार उन लोग चाहते हैं कि वहां पर एक मंदिर को खड़ा किया जाए, लेकिन उन लोगों की मंदिर के स्थान पर अरब लोगों के द्वारा अपनी मोस्क को उन लोगों ने खड़ा किया है। इस कारण उस जगह पर काफी सालों से लड़ाई होती जा रही है, जो इस्लाम और यहूदी लोगों के बीच में वहां पर लड़ाई जारी है। बाइबल हमें संकेत देता है कि ऐसी लड़ाई बाद में एक तीसरा विश्व युद्ध का एक शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध एक ऐसा समय होगा जब इस्राएली लोगों पर दुनिया की सभी राज्य, सभी देश भारी हो जाएंगे और यहूदी लोग अपनी संकट के बीच में यहोवा को पुकारता है और परमेश्वर की ओर दुहाई देगी और परमेश्वर उनका दुहाई को सुनेगा, और जो उनका छुड़ाने वाला मसीहा का आगमन का समय तीसरा विश्व युद्ध का समय होने वाला है। होशे की किताब 5 अध्याय 15 वचन में इस बात के बारे में स्पष्ट लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैं अपनी जगह लौट जाऊंगा, जब तक कि वे लोग स्वयं को अपराधी नहीं मानेंगे, जब तक वे मुझको खोजते ना आएंगे। हाँ, अपनी विपत्तियों में वे मुझे ढूंढने का कठिन जतन करेंगे। मेरे प्रियो, ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का और यहूदी लोगों के विषय में लिखा गया है कि उनकी विपत्तियों के बीच में यहूदी लोग उनको ढूंढेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह की ओर यहूदी लोग फेरेंगे करके बाइबल में लिखा गया है। तब तक प्रभु कहता है कि मैं अपनी जगह लौट जाऊंगा, कि जब तक वे लोग मुझे ना खोजे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब पहले बार इस संसार में आया था, यहूदी लोगों ने उन्हें तिरस्कार किया। इस कारण यहूदी लोगों की कुशल की बातें, शांति की बातें वे जान नहीं पाए और उनकी सुरक्षा, परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाली सुरक्षा को यहूदी लोगों ने ठुकराया। इस कारण वे बंदी बना लिए गए और अपने देश से पराये देशों में तितर बितर हो गए, उनके मंदिर ढा दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब वे मुझे पुकारेंगे और मेरी ओर जब वे लौटेंगे, तब मैं फिर से उनकी सुनूंगा और उनकी ओर मैं कृपा करूंगा करके परमेश्वर ने वचन में कहा है। इस कारण तीसरा विश्व युद्ध एक ऐसी संकेत है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह का लौटने का। तीसरा विश्व युद्ध के लिए सभी बातें तैयार हो रहा है और मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व देश में जितने भी अरब कंट्रीज है, लगभग 22 से 27 देश, सब लोग मिलकर वे इस्राएली देश पर अटैक करेंगे। एक बड़ी लड़ाई होगी। उस लड़ाई पर इस्राएली लोग सभी राज्य के अधीन हो जाएंगे, सभी देश उस पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन उस समय ऐसा होगा कि मसीहा वापस आएगा और उन्हें उन देशों के हाथों से छुड़ाएगा और अपनी राज्य में वे रहने पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन के अनुसार जेरूशलेम में अपना सिंहासन को रखेंगे और इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक राज करने वाला है। इस कारण आज की इन सभी घटनाओं को देखकर हमें चौकस रहना है और प्रभु के आगमन की इंतजार करना है कि वो नजदीक है। यीशु के आगमन की तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।